साइबर सिटी की खांडसा मंडी में रेहड़ी पटरी वालों से अवैध रूप से वसूली करने के जुर्म में गैंगस्टर कौशल चौधरी के 13 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान अतुल खटाना, मनीष भाटी, सूरज, सुजीत उर्फ बुलेट, अनिल कुमार, राकेश यादव, आनंद कुमार, रवि चौधरी, पूर्णचंद, पवन, राहुल उर्फ बिल्ला, निरंजन व जयप्रकाश के रूप में हुई है। वहीं इससे पहले पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लेडी डॉन पर लाखों की अवैध वसूली करने के मामले में ट्विंकल डागर को गिरफ्तार किया था, जो बीते काफी समय से खांडसा मंडी के दुकानदारों को लेकर रेहड़ी पटरी वालों तक से लाखों की अवैध वसूली करती आ रही थी। एसीपी क्राइम की माने तो ट्विंकल डागर, जो कि गैंगस्टर अमित डागर की पत्नी है, की गिरफ्तारी के बाद मंडी में अवैध वसूली का कार्य बदस्तूर जारी था। बता दें कि खांडसा मंडी में छोटे बड़े व्यापारियों से लेकर रेहड़ी पटरी वालों की संख्या 3 से 4 हजार के करीब है, जिनसे 3,000 से लेकर 5,000 रुपए प्रति महीना तक की अवैध वसूली की जा रही थी। एसीपी क्राइम की माने तो बीते दिनों गैंगस्टर कौशल और अमित डागर के खासम खास और शार्प शूटर संदीप बंदर को गिरफ्तार किया गया था। जांच के दौरान पुलिस को मालूम चला कि लेडी डॉन के इशारे पर खांडसा मंडी में लाखों की अवैध वसूली का काला कारोबार चल रहा है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच का दायरा लेडी डॉन की गिरफ्तारी पर सिमट गया था। एसीपी क्राइम की माने तो लेडी डॉन केवल अवैध वसूली तक सीमित नहीं थी, बल्कि किस सब्जी को कितने महंगा करना है और इससे नेक्सस को भी ऑपरेट करने में लगी थी। लेडी डॉन के जेल जाने के बाद भी खांडसा मंडी में अवैध रूप से वसूली का कार्य जारी था। क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर के 13 गुर्गों को गिरफ्तार कर इस नेक्सस को तोड़ने का काम किया है। बता दें कि एनआईए की टीम गैंगस्टर कौशल, गैंगस्टर अमित डागर और इनके करीबियों के ठिकानों पर 3 से 4 बार रेड कर चुकी है और इसी दौरान खुलासा हुआ कि गैंगस्टर कौशल बड़े तौर पर खांडसा मंडी से अवैध वसूली करने में लगा हुआ है, जिसके बाद से क्राइम ब्रांच गैंगस्टर की इनकम ऑफ सोर्स को खत्म करने में लगी हुई थी। इसी लिहाज से कौशल के शार्प शूटर संदीप उर्फ बंदर के बाद लेडी डॉन ट्विंकल डागर की गिरफ्तारी और अब गैंग के 13 गुर्गों की गिरफ्तारी को काफी अहम माना जा रहा है। ये जिस तरीके से जो खांडसा मंडी गुरुग्राम के अंदर स्थित है, उसके अंदर काफ़ी समय से इस तरीके की गतिविधियां हमारे सामने, पुलिस के सामने, गुड़गांव पुलिस के सामने आती रही हैं कि वहाँ से एक्सटॉर्शंस का, अवैध उगाही का जो यहाँ पर गोरख धंधा है वो चलाया जाता है। इसके मद्देनज़र रखते हुए जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए है, सेंट्रलाइज एजेंसी है, उन्होंने भी कुछ समय पहले, कुछ महीना पहले इस खांडसा मंडी के जो एक्सटॉर्शन का जो ये गोरख धंधा चलता है, इसके मद्देनज़र कुछ लोगों के ऊपर रेड्स भी करा था, उनकी प्रॉपर्टी भी सीज करी गई थी और कुछ लोगों के ऊपर इनाम भी रखा, एज ए रिवार्ड भी रखा गया था। तो ये बेसिकली खांडसा मंडी के अंदर अवैध जो धंधा चलता है एक्सटॉर्शन का, ये कुछ गैंगस्टर्स हैं, जैसे कि कौशल गैंगस्टर है, उसी का साथ ही अमित डागर एक गैंगस्टर है। ये बेसिकली इनका नेक्सस सिंडिकेट है जो खांडसा मंडी के अंदर ऑपरेट किया जाता है। इन्होंने कुछ गुर्गे अपने वहाँ पर छोड़े हुए हैं, जैसे कि जो मेन इनके बीच में जो आरोपी है हमारा अतुल खटाना नाम के एक व्यक्ति है, जो वहाँ पर अलग अलग कई ऐसे गोरख धंधों के अंदर संलिप्त है, जो वहाँ पर अपना मोनोपोली चलाते हैं खांडसा मंडी के अंदर और उसके तहत अवैध उगाही करते हैं पूरी मंडी से। तो ऐसे लगभग 13 आदमी को दोबारा से एक अन्य केस के अंदर अरेस्ट करा गया है। उसमें अतुल खटाना मुख्य एक आरोपी है और जो हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई है उसके दौरान ये कार्रवाई करी गई है। 13 आरोपियों को इसमें पकड़ा गया है केस के अंदर और उनसे पूछताछ जारी है कि किस प्रकार से दोबारा ये सिंडिकेट दोबारा एक्टिव हुआ है और किस तरीके से ये गतिविधियां को अंजाम दे रहा है। देखिए, ये जो खांडसा मंडी है, खांडसा मंडी के अंदर बहुत सारे अवैध रूप से ऐसे कार्य करे जा रहे थे, जैसे कि जो पॉलीथिन है, पॉलीथिन का भी एक अपने आप में पूरा नेक्सस है जो अतुल खटाना अपने आप से रन करता है। पॉलीथिन का क्या होता है कि ये लगभग 700 से 800 केजी के आसपास ये पॉलीथिन डिस्पर्स करते हैं, सेल आउट करते हैं। वो अपने मनचाहे रेट्स पे ये बेचते हैं उनको, और जिस तरीके से ऑलरेडी पॉलीथिन बैन भी है तो ये प्रोहिबिटेड है, तो उस तरीके से इसको बेचते हैं और मन चाहे अपनी जो मोनोपोली के तहत अकेले ही बेचते हैं कि कोई दूसरा इंसान आके ये पॉलीथिन को इस मंडी में बेच नहीं सकता। इस तरीके के साथ फिर अलग कुछ वेजिटेबल्स हैं, कुछ ऐसी कमोडिटीज़ हैं जिनके ऊपर मोनोपोली है कि मशरूम कोई इंडिविजुअल बेच रहा है तो ये मशरूम की तरफ यही बेचेंगे। और इस तरीके से जो लाइटनिंग फैसिलिटीज़ हैं, जो जनरेटर है या कुछ और अलग
जो रेडियां हैं उन सब के ऊपर जो लाइटनिंग की फैसिलिटीज़ करना, फैसिलिटेट करना, तो वो भी यही करेंगे। फिर जो जबरन उगाही करने का है, जो रेडियों से पता चला कि 5 से 7 हज़ार रुपये के बीच में एक रेडी से पर मंथ ये उगाही करने की कार्रवाई करते हैं। तो इस तरीके के अन्य ऐसे कई सारे ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिसके अंदर ये सभी लोग संलिप्त पाए गए हैं अलग-अलग तरीके से। तो इन सभी के खिलाफ उच्च जो संबंधित धाराएँ हैं, उसके तहत कार्रवाई करी जा रही है। देखिए, सभी को हमने लगभग जो एक साथ कॉमन रेड करा, हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 31 है, हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 10 है और क्राइम ब्रांच सेक्टर 17, इनकी संयुक्त टीम बनाई गई और सभी को टारगेट दिए गए। जैसे ये केस रजिस्टर्ड हुआ, इसके संबंध में हमने कार्रवाई करनी शुरू करी और ऑलरेडी हमारे पास पहले भी इस तरीके की सोर्स रिपोर्ट्स जनरेट होती रही हैं कि जिसके तहत हमें ये पता चला कि जो गैंगस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट रहा है इस खांडसा मंडी के अंदर, इस एक्सटॉर्शन रैकेट सिंडिकेट को तोड़ने के लिए हमने अपनी जानकारी पहले से भी हासिल एकत्र कर रखी थी, इकट्ठी कर रखी थी, जिसके तहत जब हमें ये पता चला कि ऐसे कंप्लेंट भी रेज हुई है, तो उसके तहत हमने सारा फिर इसके एक संयुक्त टीम बनाई गई। हमारे डीसीपी जो क्राइम के हैं और हमारे दिशा निर्देश हमारे कमिश्नर पुलिस आईपीएस विकास अरोड़ा जी के मार्गदर्शन में, तो वो फिर इनको एक रेड करा गया और सभी को 13 के 13 लोगों को अलग अलग जगहों से खांडसा मंडी और नियर बाय एरिया से इनको काबू करा गया और संबंधित के खिलाफ जो उच्च धाराएं लगी हुई हैं इनकी एक्सटॉर्शन के तहत और अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई करी गई। देखिए, जो बेसिकली क्या है कि अमित डागर की वाइफ है ट्विंकल को पहले भी एक अन्य इसी तरीके के मुकदमे में, एक्सटॉर्शन के मुकदमे में पहले अरेस्ट करा जा चुका है। वो उसके बाद फिर बेल आउट होकर बाहर आ गई थी और जो पूछताछ में हमारे सामने आई है कि ट्विंकल ही इसका नेक्सस को ऑपरेट करवाती है और अतुल खटाना जो है वो मेन सूत्रधार है, जिस तरीके से वो सभी लोगों के साथ जुड़ा है और सभी से फिर लास्ट में कलेक्ट करता है पैसे और फिर ये ट्विंकल वगैरह को और अमित डागर और कौशल को ये डिस्पर्स कर देते हैं पैसे को। और इसमें एक एनआईए ने भी बहुत पहले रेड करी थी, आज से कुछ महीना पहले। उस दौरान एक संदीप उर्फ बंदर है, उसके ऊपर भी 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। वो भी एक मुख्य आरोपी रहा है ऐसे एक्सटॉर्शन रैकेट के अंदर, तो उसको भी हमने गुड़गांव पुलिस द्वारा अरेस्ट करा गया था और ऑलरेडी वो अभी जेल के अंदर ही लॉज्ड है और इस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई जायज़ है।